पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के द्वारा बाढ़ परिक्रमा अभियान के तहत आम जनता को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के सच को सामने लाने का प्रयास लगातार जारी है। हमारी टीम के द्वारा सतना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्डों का भ्रमण कर वहां की सुविधाओं के बारे में वार्ड वासियों से चर्चा की जा रही है। वार्ड वासियों के द्वारा कई परेशानियों से टीम को अवगत कराया जा रहा है। अभियान के इसी क्रम में हमारी टीम ने वार्ड क्रमांक 4 लोकमान्य तिलक वार्ड का जायजा लिया। इस वार्ड की एक बस्ती है जहां के निवासियों को पिछले 100 वर्षों से जमीन का पट्टा नहीं मिला है। हम बात कर रहे हैं वार्ड अंतर्गत आने वाली हरिजन बस्ती की। सतना चित्रकूट मार्ग के किनारे एक कच्चे रास्ते से होकर जाने वाली इस बस्ती में कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। बस्तीवासियों का कहना है कि हम लोग पट्टे के लिए भोपाल तक का सफर कर चुके हैं, लेकिन किसी ने हमारी फरियाद नहीं सुनी। यहाँ हमारे वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं। कोई जब वोट लेने आते हैं जब ही कहते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे। जब वोट लेने को मोहल्ला ढूंढ लेते हैं, इसके बाद उनको मोहल्ला पता नहीं कि कहाँ है। 4 नंबर वार्ड हरिजन बस्ती। जब बात करने जाते कि हमारे वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं है तो कहते कहाँ से आए हो। दमंग लोगों की चलती है, वो पहले ऊपर ही मिल लेते हैं। जैसे चुनाव खत्म हुआ कि हम लोग को कोई यहाँ पहचानता नहीं। यहाँ नहीं कल सुबह करवा दे रहे हैं। रोड नाली पानी कुछ है नहीं, किसी के दरवाजे में ज्यादा पानी लड़ाई झगड़ा होता है। कहीं पे शिकायत की है इसकी? ठीक है, कहीं पे शिकायत की है? तो वही है। पानी क्या पानी लाइट कुछ भी नहीं है, व्यवस्था रोड भी नहीं है। तो आपके घर का जो पानी निकलता है निस्तार वाला, वो कैसे कहाँ जाता है? यहीं रहता है, कहीं नहीं जाता, यहीं भरा रहता है। बरसात में और दिक्कत है। अच्छा, और पानी के लिए क्या व्यवस्था है आपके? पानी के लिए कुछ भी कहाँ से लाती है पानी? ऐसे ही रोड से। रोड से हैंड पंप वगैरह जाती है? कितनी दूर है हैंड पंप वगैरह? बस्ती में सड़क, बिजली, पानी, नाली, शौचालय सहित अन्य समस्याएं भी हैं। हमारी टीम ने जब बस्ती के लोगों से बात की तो उन लोगों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। कैसी व्यवस्था आप तो देख रहे हैं कि कैसी व्यवस्था है, कैसी क्या है। रोडें बता देगी, हम लोगों का मकान बता देगा, हम लोगों की क्या कैसा है, हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। बरसात के दिनों में यहाँ पे क्या हाल होता है? अब बरसात के दिनों में आप गुणा भाग लगा दीजिए कि कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है। कितना कीचड़, इतना कीचड़ था, हम लोगों का मुश्किल पड़ जाता है चलना। हम लोग खून की आंसू रो रहे हैं। पानी नहीं आता है, आँख से खून आता है कि नहीं? पानी की व्यवस्था भी नहीं है ना, चाहे हम लोग जहाँ से लाएं, ये अपनी प्रॉब्लम है। व्यवस्था कुछ भी नहीं है। कहाँ ये लोग करने भी नहीं देते हैं, कहते हैं कि हमारी ज़मीन है, यहाँ कोई व्यवस्था ना बनेगी, ना कोई वोट लेने की ज़रूरत पड़ती है तो मंत्री भी आ जाते, मुख्यमंत्री आ जाते, राष्ट्रपति आ जाते, पता नहीं दिल्ली तक से आ जाते। और जब हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो कोई नहीं सुनता, हम लोगों की गुहार कोई नहीं सुनता। वार्ड में क्या समस्याएं हैं माता जी? हमारे वार्ड में ये समस्या है कि पानी तमाम बधिया भरी रहती, हमारे भीतर घुस जाते, सांप बीछी सब है। वो रहा थे लड़का बच्चा लाई अंधियारे में परे बैठ रही थे अपन। अभी से कुछ नहीं रहा, बुझा जाती। जब पानी बरसत है तो सब बुझा जाती, कुछ नहीं रहा। लड़का बच्चा लाई कौन यहाँ चिल्लाने कौन वहाँ, इतनी समस्या है। न गाड़ी न वाहन, पानी हिल हिल के जाई थे, धोतिया खोस खोस के बंधियन में खूब भरा रहा था पानी। रही है महापौर वो वहाँ व्यवस्था की थे नल के, तो वो मुक्ति धाम के लगे थे तो कोई टोर दिया है। अब हम यहाँ वहाँ डब्बा लेके जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रोड नाली नहीं है। इतने से कीचड़ हो जाता चौमासे में। नल यहाँ जा रहे हैं पानी में हाइल हाइल के। यहाँ न गाड़ी वाहन का व्यवस्था आ रहा न कुछ। यहाँ के लोगों का आरोप है कि कुछ दबंग लोगों के द्वारा प्राइवेट जमीन का हवाला देकर हम लोगों को यहाँ से बेदखल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस वार्ड से कांग्रेस के अमित अवस्थी पार्षद हैं। इस संबंध में जब उनसे चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जमीन का केस कोर्ट में चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अमित अवस्थी जी। अमित अवस्थी जी, अभी हम लोगों ने वार्ड का भ्रमण किया। वहाँ पर एक बस्ती हरिजन बस्ती है, वहाँ पर समस्याओं का ऐसा मार लगा हुआ है कि जनता वहाँ की ये बोल रही है कि यहाँ पर आज तक अभी तक कोई विकास कार्य नहीं है।
जहाँ तक मुझे इस बस्ती के बारे में जानकारी है कि जिसकी भूमि पर वो मकान बने हुए हैं उनका शायद न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, और जब तक न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तब तक वहाँ कोई भी विकास के कार्य शासन द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पानी, बिजली, उन्हें प्राप्त हो रही है, लेकिन सड़क नाली जब तक कोर्ट में प्रकरण चल रहा तब तक करा पाना मुश्किल है। नहीं, अभी जैसे वहाँ की समस्या लोगों ने बताया कि पानी के लिए उनको कहीं बाहर जाना पड़ता है, बस्ती से दूर जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, तो ये समस्याएं मतलब इसका मतलब समाधान क्यों नहीं होता? पाइपलाइन डली हुई है, लोगों के घर में कनेक्शन, हाँ पाइपलाइन वहाँ तक पहुँची हुई है, बस्ती में लोगों के घर में कनेक्शन। और वहाँ के लोग ये भी आरोप लगाए हैं, हम लोग ने बातचीत किया वहाँ पर लोगों से, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वहाँ पर कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जो वहाँ पर मतलब उनको मतलब आए दिन आकर बोलते हैं कि ये पट्टे की जो मतलब आपको ज़मीन से बेदखल कर दिया जाएगा। ये तो वो अपनी उनकी व्यक्तिगत समस्या है कि जिसकी ज़मीन है, जिसके बारे में वो कह रहे हैं, वो उनका क्या प्रकरण है, इसके लिए तो वो उनके आपसी में ही है, इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी है। और वार्ड में क्या विकास कार्य हो रहे हैं आपके? वार्ड में हमारे सड़क नाली के कार्य चालू हैं, जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ कार्य हो रहे हैं। जो अवैध कॉलोनियाँ हैं वहाँ पर अभी शासन द्वारा कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि वहाँ कोई विकास का कार्य हो सके। नहीं, अवैध कॉलोनी अभी जैसे बता रहे हैं अभी एक और है, और कहाँ कहाँ अवैध कॉलोनी है? संत नगर है, पूर्व महापौर जी के पीछे का हिस्सा है, वो लगभग काफ़ी नंबर जो शासन द्वारा बताए गए हैं वो काफ़ी। तो इस संबंध में आपने कभी वार्ड वासियों के साथ मिलकर कभी उनका मुद्दा उठाया है किसी शासन प्रशासन? जी हाँ, महापौर जी, कमिश्नर साहब से मेरी कई बार चर्चा हुई है, परिषद में भी मैंने इस मुद्दे को उठाया है, जितने भी बार परिषद हुई है, और मुझे यही बताया गया है कि जो भी निर्णय होगा उससे अवगत कराया जाएगा शासन द्वारा। ये हमारे साथ वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद अमित अवस्थी जी। तमाम दिक्कतों के बावजूद नेता दावा कर रहे हैं कि इस वार्ड में विकास की गंगा बहाई जा रही है। वहीं सतना के बड़े अफसरों का बंगला इसी वार्ड में मौजूद है। कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त, जज जैसे अधिकारियों का रहबास भी इसी इलाके में है। उसके बाद भी इस क्षेत्र के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित हैं। जहां अधिकारियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहीं गरीबों की बस्ती में सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। रोड नाली आए, बस ये पुराने जमाना का मनाई घूटा था, अंग्रेजन के जमाना का। क्या सालों से रह रही? 4 पुष्ट। 4 पुष्ट? हाँ, 2 साल, 2 सौ हो गई। अच्छा, तो आपको जमीन का पट्टा वट्टा मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कहीं पे कुछ शिकायत की है? अरे सकले हार शिकायत करें। कहाँ तक शिकायत करने गई? चित्रकूट, जहाँ जहाँ सिरा जाओ, जहाँ जहाँ शिविर पड़ी, जहाँ जहाँ कहूँ जैसे नेता होता आवा थे तो नहीं जाते, कहूँ कुछ नहीं हो। ये भैया कैसे, मतलब क्या? न रोड है, न लाइट है, न पानी का व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई भी कराता भी नहीं है। जिनको जिता दे वही बोलता है कि यहाँ केस चल रहा, तो वोट लिए खिलाने केस नहीं चलता है, काम के लिए केस चलता है। क्या है केस चल रहा है? कहते कि मोहल्ला का केस चलता है। कौन कह रहा है? ये जिन अधिकारी आते उन बोलते हैं। पार्षद बोल रहे हैं, सन्नू पार्षद जब अभी आसों जीते हैं, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ केस चलता है, यहाँ कुछ ना होगा। मैं अपने जुबान से बोली हूँ। एक दिन आए थे यहाँ, तो मैं कहूँ भैया अब जीत गए तो यहाँ कुछ ना होगा, तो कहीं नहीं, यहाँ कुछ ना होगा, केस चलता है तो यहाँ कुछ ना होगा। आलम यह है कि पानी के लिए पूरा वार्ड भटकता नजर आता है। डिब्बा लेकर बच्चे 2-3 किलोमीटर तक भटकते हैं। वार्ड का बड़ा हिस्सा अवैध है। हरिजन बस्ती के रहवासी कहते हैं, नेताओं के लिए हम केवल वोट बैंक हैं, चुनाव के बाद कोई आता नहीं है। इस स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा अवैध है, वह भी उस क्षेत्र में जहां आला अफसर रहते हैं। दशकों से रहवासी इस पीड़ा का दंश झेल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। आने से मिलो, जब वहाँ जाओ तो कहेंगे वहाँ जाके मिलो। आदमी ऐसे परेशान होता, मजदूर आदमी कहाँ तक परेशान करे। इसके बाद फिर आदमी इस सबसे मिला, काम नहीं होता तो क्या करें, भूखे भी मरते हैं। गरीब पार्टी है यहाँ। और आपके वार्ड 2-4 जगह गए, आज हमको तकलीफ मिलने लगा तो फिर हम जाना ही छोड़ देते हैं, कोई सुनता तो नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब क्या? न नाली है, न रोड है, न पानी है, न बिजली है। कांदा मचता है जाके टिहुनन से, पानी भी भर जाता है। अंदर का पानी रोड में फेंकते हैं। मतलब कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है।
क्या सालों से रह रही हैं आप? अब हम बहुत साल से रह रहे हैं, हमारे पूरा नहीं बता रहे हैं, कम से कम 3-4 पोस्ट हो गए। माता जी क्या कैसी व्यवस्था है आपके वार्ड? हमारे यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था यहाँ है। यहाँ जला में जाते रिक्शा में चोरी करने जाते तो वहाँ रिक्शा खड़ा आवत बाजार में, यहाँ कहूँ रोड में दरा रहता कोई चोरी हो जाते वाहन, अब हमारे चोरी हो गया रिक्शा खड़ा कर आए रहे वहाँ तक कुछ यहाँ आए नहीं पा वाहन नहीं आ पावा यहाँ नहीं आ पाता, पानी रहता ना पानी भर जाता है, कांदा हो जाता है, कुछ व्यवस्था क्यों नहीं आ पाता वाहन? क्या दिक्कत? वाहन कांदा हो जाता है यहाँ रोड में। क्या रोड नहीं बनी नहीं क्या? बनी रोड, कुछ नहीं बनी, नाली बनी। और पानी के लिए क्या व्यवस्था? पानी नल में जाई थे भरे, भर जाती है। हाँ हैंडपम्प में भरी थे चलाई थे फिर वो बंद हो जाता है। शिकायत कहीं की है? शिकायत बहुत जगह की है। क्या आश्वासन मिलता है? वहाँ कहने तो कर देंगे या है उसके पास जाओ करेंगे हो गया। हम लोगों क्या से समस्याएं हैं परेशानी आपके कोई बारे नहीं। अरे हमारे समस्या बहुत है, ना पानी है ना नल है ना कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं रहे पहले तो, अब तो वो मिल गया है। नहीं रहे पहले अब पहले तो कच्चे रहे हैं। आवास योजना का लाभ मिल गया हाँ आपको? मिल गया, बस वही भर मिला है और कुछ नहीं मिला। नाली है आपके वार्ड यहाँ में? कोई नाली नहीं है, पानी तो हम लोग धर्म काटा सिविल लाइन से लाते, पानी भरने के लिए? हाँ वहाँ जाते, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिलाकर सतना के दूसरे वार्डों की तरह यहाँ भी आम और गरीब आदमी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। हमारी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार जनता की आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उनके काम पूरे हो सकें। बाढ़ परिक्रमा के लिए सतना से मनीष तोमर के साथ अंबिका केसरी की रिपोर्ट।